मनुष्यादीनां तेषां हस्तपादादि अवयवानां च निग्रहणम। और यहाँ पर कह रहे हैं कि बंधन बलीने शक्ति से, छलीने अथवा छल से। आमतौर पर जितने भी अपन बंधन देखते हैं ना, तो दो प्रकार का व्यक्ति होता, बंधन करने वाले दो प्रकार से होते। या तो शक्ति से बांध दो उसको, रस्सी से बांध दो, पकड़ लो उसको, शक्तिशाली, वो बेचारा अकेला पड़ गया या उसके पास शक्ति नहीं, बांध दो। चार व्यक्ति मिले और उसने उसके हाथ बांध दिए बल से। देखता हूं क्या करता है, बल से उसको बंधन। अथवा छलीना, छल से, ये जो जितने भी पशु पक्षी जानवर वगैरह को बंधन किया जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस प्रकार की रस्सी के फंदा ऐसे बांध करके रखते हैं, जाल वगैरह फैला करके रखते हैं, जैसे उसमें व्यक्ति प्राणी आए और वो फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। तो बलीने छलीने वा रज्जु श्रृंखलादि भी, रज्जु यानी रस्सी, श्रृंखला यानी जंजीर इत्यादि के द्वारा पशु पक्षी मनुष्यादि नाम, पशु हो चाहे पक्षी अथवा मनुष्य, उनको तेषां हस्तपादादि अवयवानां च निग्रहणम, उनके हाथ पांव इत्यादि अवयवों का निग्रह कर देना। निग्रह करना, बांध देना। नासिका कर्ण प्रभृति शरीर अवयव कर्तनम छेदनम, और नासिका यानी नाक, कर्ण यानी कान इत्यादि शरीर के अवयवों का कर्तन करना, छेद देना, छेदन है। जीव बधाये जीव पीड़ाईवा या काचिदपि हिंसात्मक काय प्रवृत्ति सा मारण क्रिया। एक और ध्यान रखिए, अन्य जगह दूसरे प्रकार से बंधन यानी छेदन भेदन का अर्थ एक और आया, छेदन और भेदन। तो छेदन उसे कहते हैं जिससे शरीर को आर पार कर दिया जाए, जैसे भाला, बल्लम इत्यादि ऐसे अस्त्र रहते थे कि जिसके द्वारा छेदा जाता था। और एक होता है भेदन करना। भेदन करने का अर्थ होता है कि उसके टुकड़े कर देना, आर पार, मान लीजिए उसके ऐसा तलवार से, फरसा से उसके अवयवों को अलग ही कर दिया, वो भेदन हो गया। तो ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं। तो इत्यादि प्रकार से जो जीवों को पीड़ा दी जाती है, काचिदपि हिंसात्मक काय प्रवृत्ति इत्यादि प्रकार से हिंसात्मक शरीर की जो प्रवृत्ति है, सा मारण क्रिया है, वह मारण क्रिया है। एवं विज्ञान, ऐसा जान करके भो मनीषी भव्य, हे मनीषी भव्य, स्वापर समय विद ज्ञानिन, स्वापर समय को जानने वाले हे ज्ञानी, शुभाशुभ समस्त योग रहितम, शुभ अशुभ इत्यादि प्रकार के सभी योगों से रहित, निज आत्मनम अलभमानः, अपनी आत्मा को ना प्राप्त करने के कारण, प्राणी एव आत्मा प्रदेश परिस्पंदात्मकम, है ना, ऐसा प्राणी ही आत्मा प्रदेश परिस्पंदात्मक जो शुभाशुभम मनोवचन शरीर व्यापारं करोति, शुभाशुभ मन वचन योग रूप जो शरीर का व्यापार है उसको करता है ना, वचन काय रूप, ऐसा मन वचन काय रूप शरीर का व्यापार करता है। ततस्य संसार महारण्ये परिभ्रमति, इससे संसार रूपी महाअरण्य में, जंगल में, वन में भटकता है। अतः स्वम त्रयोग निग्रहं विधेहि, इसलिए हे भव्य तू त्रयोग को निग्रह करने का प्रयत्न कर, है, अपने मन वचन काय को कंट्रोल कर, उसमें अपना ब्रेक रख। वाक्काय मनसां दुष्प्रणिधानम परित्यज्य, वचन और काय तथा मन के दुष्प्रणिधान जो दुरुपयोग कर रहे हो उसको छोड़। त्रयोग शुद्ध्या शुद्धात्म स्वरूपे अवस्थानम एव समाधि, त्रयोग शुद्धि पूर्वक शुद्धात्मा के स्वरूप में ही अवस्थान कर, मन वचन काय से अपने आत्म स्वरूप में ही स्थिर होने का प्रयत्न कर। तदेव अध्यात्म योगानुष्ठानम, वही अध्यात्म योग अनुष्ठान है। अतः सम्यक प्रणिधाने ने परम योगी भव, इसलिए सम्यक इस प्रकार के प्रणिधान के द्वारा परम योगी
हो, ऐसा यहाँ का तात्पर्य हुआ। और ले बस शेष कथन ऐसे थोड़ा सा और रह गया है, पूरा करना है। उत्तम च योगी लक्षण बृहद नए चक्रे, योगी के विषय में, योगी के लक्षण के विषय में नए चक्र में कहा है निज्य सासोड़िफंद दोयणो मुख शैलवारो जो एहावत्थ गौसो जोई नथि संदेहो। बहुत ऊंची परिभाषा योगी के लक्षण। योगी कौन? निज्य सांसो, इसने श्वास को जीत लिया। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े योगी ध्यान की गहराई में उतरते हैं, अपने आप ये जो ना प्राणायाम वगैरह सहज हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्वास के ऊपर उनका ब्रेक रहता, सांस पर उनका कंट्रोल है। निज्य सांसो लिफंद लोयणो निष्पंद लोचन, बड़े साधक हैं, योगी जन हैं, नासाद दृष्टि से बैठ जाते तो उसका परिस्पंदन भी ब्रेक लग जाता, कंट्रोल रहता है। ऐसे भी मुक्त शैल व्यवहारो, संपूर्ण प्रकार के व्यवहार से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भी जो एहावत्थ गौ, जो इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, सो जो नथि संदेहो, वह योगी हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तथैव मुनि पद्मस्य रचते ज्ञान सारे च भणितम, मुनि पद्मस्य नाम के कोई हुए हैं जिन्होंने ज्ञान सार के श्लोक नंबर 4 में कहा है कंदर्प दर्प दलिनो दंभ विहीनो विमुक्त व्यापारः उग्र तपो दीप्त गात्रः योगी विज्ञेय परमार्थः। कंदर्प दर्प दलिनः, जिसने कंदर्प के दर्प को दलिन कर दिया है। कंदर्प बोलते हैं कामदेव को, काम वासनाओं को, उसके भी दर्प यानी उसके भी अभिमान को, यानी उसकी उत्तेजना को जिसने क्या कर दिया है, दलन कर दिया है। दंभ विहीनो, अभिमान से विहीन है, व्यर्थ का कोई दंभ नहीं रहता, मैंने ऐसा किया। दंभ विहीनो, अभिमान से जो रहित है। विमुक्त व्यापार, और सभी प्रकार के मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप जो चेष्टाएं थी उनसे जो रहित हैं। उग्र तपो दीप्त गात्रः, उत्कृष्ट तप से ही जिनका शरीर दीप्यमान हो रहा है, ऐसे योगी ही विज्ञेय परमार्था, उनके लिए परमार्थ से योगी जानना चाहिए। अयोगावस्थैव सम्यक् चारित्रमिति बृहद्रव संग्रहे प्रतिपादितम। अब ऐसी अयोग अवस्था कहाँ पर हो सकती है? अयोग अवस्था में ही सम्यक् चारित्र होता है, ऐसा द्रव्य संग्रह की गाथा 40 से 56 में, 40 और 56 में कहा है। बहिरभ्यंतर क्रिया रोह कारण पिणा सठम नानिसजम झिणुत्तम परमं सम्यचारितम। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, बाह्य
बाह्य क्रिया और आभ्यंतर क्रिया। जिन्होंने दोनों प्रकार की क्रियाओं को रोक दिया है, कौन सी? भव कारण प्रणाशक्तम, भव कारण यानी संसार को बढ़ाने वाली क्रियाओं से जो रहित हो गए हैं, ऐसे प्राणिस जम जिणुत्तम ज्ञानी के जो कहा गया वो सम्यक चारित्र है, ऐसा कहा है। मां चित्थ मां जंपः मां चिंते किं विजेन होइथिरो अप्पा अपम्मिरो किरदेव परम हवे क्षणम्। मां चिट्ठा, हे योगी तू किसी प्रकार की चेष्टा मत कर। मां जंपः, किसी भी प्रकार की बोलने का प्रयत्न न मत कर। मां चिंता, किसी प्रकार का चिंतन भी मत कर। ऐसी अवस्था के पश्चात अप्पा अपम्मिरो, आत्मा को आत्मा में लगा दो। यही परम ध्यान है, यही उत्कृष्ट ध्यान है। एवं मनोवचन काय व्यापारः विशेषतो अशुभ रूपाः संसार परिभ्रमणं हेतु भवन्ति। इस प्रकार से मन वचन काय का व्यापार विशेष रूप से अशुभ रूप होता है, संसार परिभ्रमण का हेतु होता है। पूर्वम अशुभ योगानाम ततश्च शुभ योगे स्थित्वा तेषां शुभ योगानामपि परित्यागो विधेयः। अशुभ योगों को और ततश्च शुभ योगी स्थित्वा, शुभ योग में स्थिर होकर के ही शुभ योगानामपि परित्यागो विधेयः, जैसे शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, उन साधुओं के द्वारा स्वोपयोग भी सहज त्याज्य हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ततश्च परम योगी स्थिति प्राप्तुं सुकरा भवेदिति गाथायाः तात्पर्यम्। परम योगियों के लिए इस प्रकार की स्थिति अर्थात अशुभ को छोड़ना है तो शुभ कार्य में लगना चाहिए, तो अशुभ सहज मात्रा में छूट जाएगा। कोई व्यक्ति सोचे हे महाराज हमारा क्या करूं, मन बहुत गलत है, मन बहुत गलत कार्यों में जाता है, कैसे करूं, कैसे तरीका, कोई उपाय, कोई मंत्र, कोई जादू, ऐसा तो कुछ नहीं। उसको जीतना है तो शुभ कार्य करो, अपने मन को शुभ कार्य में लगा दो, शुभ कार्य में मन लग जाएगा, अपने आप अशुभ से हट जाएगा। छोटे बच्चे रहते मम्मी 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 आओ आओ, हैं आओ है कोई डराने वाली वस्तु है और भूत आ गया, प्रेत आ गया, अब मम्मी कहती अरे मैं बैठी हूँ ना, तू क्यों घबरा रहा, मैं बैठी हूँ। तो बच्चा को फिर ध्यान चेंज हो जाता, मैं माँ मेरी मम्मी बैठी है। अथवा बच्चा रोता है तो मम्मी देखो वो चंदा चंदा, उसका उपयोग चेंज हो गया। अशुभ से हटाना है तो उपयोग दूसरी दिशा में ले जाइए, तो शुभ कार्य में ले जाइए तो अशुभ अपने आप हट जाता है। और अशुभ और शुभ दोनों हटाना है तो शुद्धोपयोग में लीन हो जाइए। शुद्धोपयोग में व्यक्ति लीन हो जाएगा तो अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों सहजता में ही हट जाएंगे। शुभ उपयोग को भी अब हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सहज वह हट जाएगा। ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। अतः पौर्वाणिक स्वाध्याय